जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग जो है एक ऐसे त्यागी राजा का है, एक ऐसे सत्यवादी राजा का है जिसकी तुलना आज तक उसके नाम से दी जाती है। अगर कोई सही बोलता है तो भी उसके नाम की तुलना, कोई त्याग तपस्या त्याग करता है तो भी उसके नाम की तुलना। इसी को कहते हैं कि लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, है ना। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, वो ना रहे फिर भी उनके नाम का अस्तित्व इतना प्रबल है कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक चलता रहेगा। ये सत्कर्मों का फल है। उसके जीवित में तो उसको देता ही है यश कीर्ति, उसके मरने के बाद भी तीनों लोग 14 भुवन में इसकी यश कीर्ति चलती रहती है। ये है सत्कर्मों का फल। तो हम आज ऐसे महान भागवत, महान त्यागी श्री राजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र चित्रण करेंगे, मनन करेंगे। राजा हरिश्चंद्र के त्याग और सत्यवादिता की कहानी पूरे 3 लोग 14 भुवन में फैल गई। एक दिन ऐसा आ गया कि लोग देवता उनके नाम से जलने लगे। देखिए, एक चीज और जान लीजिए, देवता और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। देवता की भी आयु निश्चित होती है, देवता में भी अवगुण होते हैं, मानव जैसा ही अवगुण होते हैं, है ना। वो भी भगवान की तपस्या भजन करके फिर उसको दूर करते हैं, फिर पाते हैं, फिर नरक भोगते हैं, जाते हैं। उनका भी करनी बिगड़ता बनता रहता है। एक श्री राम सीताराम के अलावा बाकी और शिव जी ये अनंत है, आदि है। इनके अलावा सब नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो उनको जलन होने लगी कि ऐसा नहीं, राजा हरिश्चंद्र में भी कमी होगी, है ना। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र को अपॉइंटमेंट दिया गया, भाई आप जाओ वहां और उनकी परीक्षा लो। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक दिव्य महात्मा दिखाई देते हैं, वही है विश्वामित्र। तो उन्होंने पूछा कि हे राज, प्रणाम किया कि हे देवर्षि, आपके चरणों में प्रणाम। उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं राजन एक यज्ञ करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यज्ञ करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता करूंगा, जो भी आप कहेंगे आदेश करेंगे। बोले अभी आज नहीं, फिर किसी दिन मैं आपसे मांग लूंगा। बोले बिल्कुल, आपका इंतजार रहेगा। अब वो तो उनको परीक्षा लेनी थी। अब राजा हरिश्चंद्र अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। अब ये विश्वामित्र पहुंचते हैं। बोले राजा, मुझे आपने पहचाना? उन्होंने कहा बिल्कुल पहचाना, आप बताइए क्या चाहिए। बोले आज आपसे मुझे कुछ दान मांगना है। बोले आदेश कीजिए। विश्वामित्र ने कहा पहले आप वचन दीजिए कि जो मांगूंगा मैं दूंगा। बिल्कुल। बोले आप कहने की देर लगेगी, मुझे देने में कोई देर नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पूरा ऐश्वर्य, पूरा राज, पूरा धन कोष, जो भी संपदा आपके पास है, मैं सब मांगता हूं। राजा ने तनिक नहीं विलंब किया। बोले ये नाशवान चीज के लिए आप इतना मुझसे प्रतिज्ञा करवाए और कसम खवाए, तो ये कोई मतलब ही नहीं है इनका। दे दिए हंसते हंसते। बोले आज से आपका हो गया। बोले अब आपने कहा था कि यज्ञ में मैं आपकी मदद करूंगा। बोले बिल्कुल कहा था, आज भी कहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1000 असरफी दे दीजिए, मोहर। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश किया। जैसे आदेश करने को कहा वैसे विश्वामित्र के कहा, नहीं राजा, अब ये तो धन संपत्ति मेरी हो चुकी है, मैंने मांग लिया है आपसे। अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे अपने दम पर दोगे। राजा ने कहा ठीक है, ये शरीर मेरा है, इसको तो मैंने दान नहीं दिया। बोले हाँ, ये फ्री है आप। अब राजा ने सोचा कि भाई 1000 असरफी मैं कहाँ से ला के दूंगा इस ब्राह्मण को, 1000 मुद्रा कहाँ से ला के दूं, बड़ी समस्या है। तो उन्होंने अपने आप को जाके जहाँ चौराहे में पहले प्रथा थी नीलाम होने की, आदमी नीलाम होते थे, वहां राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए और अपने आप को कहा कि मैं नीलाम होना चाहता हूं, जो व्यक्ति मुझे खरीद ले उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी,
मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। हाहाकार मच गया। लेकिन एक डोम जात का था, उसने सोचा मुझे क्या करना है। ये ये बिल्कुल अब राजा रह नहीं गया, और ये भी बात है कि ये सत्यवादी है, इस ये जो कहेगा वही करेगा, तो इसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दी और बोला कि जाओ, इसको जो भी काम हो। तो उन्होंने कहा मुझे मात्र राज्य में जाने का समय दीजिए और मैं लौटा हूँ। तो जाके उसको राजा विक्रमादित्य विश्वामित्र जी को 1000 स्वर्ण मुद्रा पकड़ाते हैं और बोलते हैं महात्मन, अब मेरा तो काम पूरा हो गया। विश्वामित्र ने कहा हाँ, अब आपका काम पूरा हो गया, आप जा सकते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र उस डोम के यहाँ पहुंचे, बोले स्वामी बताइए क्या करना है। तो उसने उनको शमशान घाट में लगा रखा था जहां मुर्दों को जलाया जाता है, और वहां वो कुछ न कुछ टैक्स लेते थे, मतलब मुर्दों को जलाने के लिए। वो वहीं खड़े रहते थे, दिन रात वहीं ड्यूटी। अब उनकी ड्यूटी हो गई। राजा हरिश्चंद्र एक बार वचन दे दिए, दे दिए। अब इसके बाद एक दिन पानी गिर रहा था, बरसात हो रही थी, तो उनको एक मतलब महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो महिला कोई नहीं, उनकी धर्मपत्नी रानी थी। हाँ, अब ये जब निकल आए वहां से, तो वो रानी भी अपना राज्य छोड़ दी, क्योंकि इनका तो लापता हो गई, तो गुलाम हो गए दूसरे के। अब हालांकि उन्होंने पता लगाया, लेकिन कौन बताए उनको, तो वो भी मेहनत मजदूरी किसी तरह करके खाती पीती थी। और एक रात उनके एक ही राजा हरिश्चंद्र का एक ही पुत्र था, उसको भी सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब रानी जो है रोती गाती उसी डोम के यहाँ शमशान घाट में लेके पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र मतलब नौकरी करते थे। अब जब राजा हरिश्चंद्र को एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी, तो वो वहां से बाहर निकल के आए। और आज की प्रथा नहीं कि आज तो मान लीजिए ठीक है जो भी है, पहले जो है स्त्रियां मर्यादित रहती थी, है ना। मर्यादित आज भी है, ये नहीं कहता, मतलब पहले ज्यादा ही मर्यादा था, घूंघट ताना ये बहुत। तो पहले महारानी घूंघट में थी। अब उन्होंने घूंघट के अंदर से बोला कि ये मेरा पुत्र है, और इसको सर्प ने काट दिया है, और इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसने कहा कि देवी, आप इसका टैक्स देना पड़ेगा। बोले मैं बहुत असहाय महिला हूँ और मेरे पास कुछ है नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, तब इसकी चिता जलाई जाएगी। और ऐसा कह के जैसे ही उसके ऊपर नजर गई, वो भी अचंभित हो गए कि वो तो उनका पुत्र था। अब वो रानी और विलाप करने लगी, बोले आप अपने पुत्र की चिता जलाने के लिए बोलेंगे? बोले नहीं, आज मैं इसका पिता नहीं हूँ, आज मैं डोम का यहाँ सेवक हूँ, और डोम का आदेश है कि बिना टैक्स लिए, बिना कुछ लिए कर लिए किसी भी चिता मतलब सब का यहाँ चिता में न लिटाया जाए, न जलाया जाए। तब रानी ने कहा कि मैं क्या दूं? उन्होंने कहा कुछ भी दो, मेरे पास भी नहीं है। तो रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, और उस साड़ी से उस उसको कटेक्स दिया गया, और जैसे ही ले जाकर वो चिता में आग लगाने लगे राजा हरिश्चंद्र, वैसे सभी देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वो बालक भी जीवित हो गया, उनका राजपाट लौट आया। विश्वामित्र ने कहा कि भैया मुझे ऐसा राज्य न चाहिए, क्योंकि मेरा खुद विनाश हो जाएगा। ऐसे धर्मात्मा राजा का मैं राज्य परीक्षा रूप में ही ले लूं, मैं चला नहीं पाऊंगा। मुझे क्या करना है ये सब देवताओं ने कहा था, हालांकि मुझे परीक्षा ऐसी लेनी नहीं चाहिए, फिर भी आपको कष्ट हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं महात्मा, ये तो मेरा धर्म है ना। तो उन्होंने ये कहा था, वरदान दिया था सभी देवताओं ने कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आकाश रहेंगे, है ना, आकाश स्थायी रहेगा, धरती रहेगी, तब तक तुम्हारा यश और कीर्ति ये 3 लोक 14 भुवन में इसी तरह दिन रात बढ़ती रहेगी। तो आप देख लीजिए, घोर कलयुग है, लगने ही वाला है। हर तरफ मतलब जो नहीं सुनाई देता पाप वो सुनाई दे रहा है ना। अभी 5-6 हजार वर्ष में ये हालत है, लगता है कि घोर लग चुका। तब भी अभी राजा हरिश्चंद्र का नाम बड़े स्वर्ण अक्षरों में मतलब लिखा जाता है और लिया जाता है। नहीं बोलते कि हरिश्चंद्र बहुत न बनो, है ना।
उपमा हरिश्चंद्र की दी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि आप अगर अपने कर्म इतनी बड़ी, हालांकि यह परीक्षा नहीं होती इस तरह, भगवान ये जानते हैं कि कलयुग है, कलयुग में अगर मैं किसी से हाथ मांगूंगा तो मेरा हाथ उल्टा काट लेंगे, है ना। ऐसे ऐसे भक्त हैं यहाँ, महाभक्त है कि भगवान जो ये कहें कि तुम भक्ति में हाथ चढ़ा दो तो पहले भगवान का हाथ काट लेंगे, है ना। तो इसलिए उनकी परीक्षा और इच्छा नहीं होती भगवान। कलयुग में भगवान भक्त की परीक्षा कुछ भी नहीं लेते। इतना बढ़िया ऑफर है कलयुग में, मात्र सीताराम कहो अब बिना परीक्षा के आप डिग्री पास लेके चले जाओगे, पेपर नहीं देना है, मात्र आपको पढ़ना है। तब भी आदमी पढ़ना नहीं चाहता, है ना। और पहले सतयुग द्वापर में ये था कि भाई पहले पढ़ो, फिर परीक्षा दो, फिर भक्ति रूपी डिग्री मिलेगी आपको। लेकिन कलयुग में परीक्षा नाम तो शब्द हटा दिए, बात पढ़ाई पढ़ो, आप सीताराम सीताराम कहो, बस राम जी आपको डिग्री पकड़ा देंगे। लो, परीक्षा परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन है कि बढ़िया भगवान का नाम सीताराम सीताराम कहकर और अपने जीवन को बढ़िया धन और सुखमय सुफल बनाएं। जय सीताराम।